जी, मेरा प्रश्न है कि राजा परीक्षित जी को एक बार भागवत जी सुनने से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। हमने कई बार भागवत सुनने के बाद भी मोक्ष मिल नहीं रहा महाराज जी। पहली बात तो भागवत मनन करते हुए सुनना चाहिए। दूसरी बात, जो भागवत में कहा गया है उसको आजीवन हम धारण करें। तीसरी बात, हम विश्वास रखें कि भागवत सुन चुके हैं, हमारा मोक्ष हो जाएगा। तीसरी बात, हम बिल्कुल अपने मन में नहीं धारण किए मेरा तो मोक्ष हो गया, मैंने तो भागवत सुन लिया है। आपको विश्वास है ऐसा? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि दो बातें नहीं है, इसलिए तीसरी बात नहीं। पहली बात, भागवत का मनन नहीं। दूसरी बात, निरंतर जो भागवत आदेश करती है कि भगवान का चिंतन होना चाहिए, वो चिंतन नहीं। इसलिए तीसरी बात आप में नहीं है कि हमारा मोक्ष हो गया क्योंकि मैंने भागवत सुन ली। जब धुंधकारी जैसा पापी एक बार भागवत सुनकर परम पद को प्राप्त कर सकता है, तो हम क्यों नहीं परम पद को प्राप्त कर सकते? हम लोग भागवत सुनकर मनोरंजन करते हैं, भागवत सुनकर मनन नहीं करते, भागवत सुनकर भागवत का आचरण नहीं धारण करते। इसीलिए हमें विश्वास नहीं कि हमारा मोक्ष होगा कि नहीं। नहीं तो अगर एक भागवत सुन लो तो एक भागवत तुम्हारा मोक्ष कर देगी। जब पापी धुंधकारी एक भागवत सुनता है तो उसके लिए विमान आता है और भगवान को प्राप्त होता है। उसी समय गोकर्ण जी पूछते हैं, सैकड़ों विमान क्यों नहीं लाए? क्योंकि सैकड़ों लोगों ने सुना। तो बोले इसलिए नहीं लाए, इन लोगों ने मनन नहीं किया। वो खाना पीना सब छोड़ करके रात दिन भागवत का मनन करता था। जो सुनता था तो सुन करके मनन करना, मनन करके उसे जीवन में उतारना, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाना।